नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आपका SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का समास पढ़ेंगे। आपको इसके पहले 2 भाग में मैंने समास समझाया था। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा उसमें बताई थी मैंने। समास के प्रकार बताए थे। समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए। समास के 6 भेद यानी 6 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। हम लोगों ने दूसरे भाग में तत्पुरुष समास पढ़े थे। तत्पुरुष समास के 6 भेद थे यानी 6 कारक विभक्ति उसके अंतर्गत आती थी। फिर हम लोगों ने कर्मधारय समास पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे समास के तीसरे प्रकार हैं, तीसरे भेद से, बहुव्रीहि समास से। आइए हम बहुव्रीहि समास जानते हैं। पहले हम उसकी परिभाषा पे चलते हैं कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद, यानी क्या है, कोई अन्य पद, यानी क्या है, जिस समास समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद यानी बाहर का, यानी तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। बहुव्रीहि समास में क्या है, पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होगा, किसी तीसरा पद का नाम आए। यानी एक फॉर द एग्जाम्पल एक आपको ट्रिक बताते हैं अव्ययी भाव में कि उपसर्ग आता है और उसके अंतर्गत उसमें क्या आता है, इसमें अधिकतर क्या आता है, अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। पर्यायवाची शब्द आती है, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। पहचान है इसकी कि गिनती है, शरीर का अंग भी है, परंतु किसी तीसरे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। यानी क्या बताया मैंने इसके अंतर्गत बहुव्रीहि में कि कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद, यानी बाहर का पद यानी तीसरा पद प्रधान हो। यानी इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत एक इसका पहचान करने की ट्रिक है इसकी कि इसमें शरीर का नाम है, गिनती भी आ रही है और किसी तीसरे व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आ रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आइए मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान दें, जब समास बहुव्रीहि समास कहता है विशेषण का कार्य भी करता है। उदाहरण में महान है आत्मा जिसकी, यानी महात्मा, हमने यहाँ पे महापुरुष बताया है ब्रैकेट में, यानी महान है आत्मा जिसकी, कोई महान पुरुष होगा, महान साधु संत होगा, तो क्या होगा, उसको एक शब्द में बोलेंगे महात्मा। अगर हम महान पुरुष को हटा दे, सिर्फ हम इतना बोले महान है आत्मा जिसकी, तो हम क्या बोलेंगे, महात्मा। यानी यहाँ पर क्या आया, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द का क्या, शब्द समूह का एक शब्द आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, 3 है नेत्र जिसके, 3 यानी गिनती हुई, नेत्र शरीर का अंग आया, भाग आया, और नाम उसको क्या बोलेंगे, शब्द समूह में एक शब्द में त्रिनेत्र, और नाम क्या आ रहा है, शिव। किसका, यानी तीसरे व्यक्ति का नाम। साधारण मानव में तीसरी नेत्र होती नहीं, भगवान में, यानी क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रभु के, यहाँ पर भगवान के नाम भी आ रहे हैं, देवी देवताओं के नाम भी आ रहे हैं, प्लस शरीर अंग गिनती भी आ रही है, प्लस उसमें क्या हो रहा है, शरीर का अंग भी आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान यही है। 10 है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, आनन का अर्थ होता है मुख। मुंह, आनंद का अर्थ हुआ मुंह, यानी 10 है आनंद जिसके रावण, यानी क्या है, 10 है आनंद यानी 10 मुंह किसके हैं, रावण के। सीधे क्या नाम उभर के आ रहा है, दशानन लिखा, एक शब्द समूह का एक शब्द क्या लिखा हमने, शब्द समूह का एक शब्द दशानन, लेकिन नाम किसका उभर कर आ रहा है, रावण। यानी क्या है, तीसरे व्यक्ति का नाम सामने उभर कर आ रहा है, वो हमारा क्या हुआ, रावण। यानी क्या हुआ हमारा यह बहुव्रीहि। इसकी पहचान खासियत यही है। प्लस क्या मैंने बताया भी आपको, देवी देवताओं के नाम आते हैं, उसमें और क्या आता है, गिनती आती है, प्लस शरीर से संबंधित अंगों होते हैं। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं
समास के चौथे प्रकार पर। चौथा प्रकार हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी द्वंद्व की पहचान ये है कि कोई भी दोनों प्रथम पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते, कोई किसी से कम नहीं था। इन दोनों में क्या होता है? योजक चिन्ह आते हैं। आइए अब जैसे इसमें एक पहचान क्या है? इसमें और, एवं, या आता है और या तो विलोम शब्द यानी समानार्थी शब्द आएंगे। अब जैसे देख लीजिए द्वंद्व समास की पहले परिभाषा हम जानने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे? दोनों समान होंगे। फिर उसमें कोई एक पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद समान होंगे तो क्या होगा? दोनों में से पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इनमें दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक यानी क्या? और आएगा, तथा आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, एवं का लोप हो जाता है। यानी समुच्चय बोधक आएगा, उसमें क्या है? उन समुच्चय बोधक की पहचान क्या है? और, तथा, या, अथवा, एवं, उसका लोप हो जाना यानी उसका हट जाना, गायब हो जाता है। जब हम द्वंद्व समास में दोनों पद लिखते हैं और करके, तो उसमें क्या था? और जो आता है उसका लोप यानी वो हट जाता है। उसमें क्या लगेगा? उसमें यह योजक चिन्ह लगता है। ये क्या है? ये योजक चिन्ह आपका लगेगा। आइए उदाहरण से बताती हूँ आपको। जैसे हाथ और पाँव, हाथ और पाँव, तो हमने क्या लिखा? और हटाकर हमने क्या लगाया? योजक चिन्ह लगाया, तो हमने क्या हो गया? हाथ और पाँव। माता और पिता, माता और पिता, तो हमने बोलते हैं माता पिता बोलते हैं, तो हमने और नहीं लगाया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? द्वंद्व में हटाकर और हटाकर क्या लगाया? योजक, क्योंकि माता और पिता हमारे क्या हैं? समान हैं, वो किसी से कम नहीं। यानी क्या है? माता माला हमारा पूर्व पद हुआ, पिता हमारा उत्तर पद हुआ, हमारे दोनों क्या हुए? सिमिलर हुए, हमारे लिए दोनों पूजनीय होते हैं। फिर जीवन या मरण, जीवन या मरण, जीवन मरण यानी या हमने हटा के क्या लगाया? योजक चिन्ह लगाया। जीवन भी सही है और मृत्यु भी सही है, उनको टाल नहीं सकते। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? यह भी कर्मधारय का ही उपभेद है। इसमें पहला पद संख्यावाची, ध्यान दीजिए द्विगु समास की पहचान क्या होती है? यह संख्यावाची होता है, यानी से संख्या आती है। यह समास समूहवाची भी होता है, यानी कि संख्या के साथ साथ समूह का भी बोध कराता है। विद्यार्थी एक बार पहले तीनों बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास देख लें। चलिए अब हम द्विगु समास के उदाहरण पे आते हैं। द्विगु समास का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला है 700 दोहों। 100 का अर्थ आएगा दोहों का समूह। दूसरा 3 फलों का समूह त्रिफला। तीसरा उदाहरण लेते हैं। 3 बेड़ियों का मतलब यहाँ पे है नदियाँ, बेड़ियों का अर्थ यहाँ पर नदियाँ का समूह, यानी क्या होगा? त्रिवेणी। अब यहाँ पर
समझ में आया कि संख्यावाची होने के साथ साथ इसमें क्या है, द्वंद्व द्विगु समास में संख्यावाची है परंतु शरीर का भाग नहीं है। संख्या है प्लस लेकिन शरीर का भाग नहीं है। बहुव्रीहि में हमने क्या क्या जाना था कि संख्या है प्लस उसमें क्या शरीर का अंग है, देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं, वो हमारा बहुव्रीहि समास में आएगा। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में ही अंतर है। द्विगु में भी संख्या आती है लेकिन शरीर का अंग नहीं आता है। बहुव्रीहि में क्या आता है, फर्स्ट देवी देवताओं के नाम आते हैं, दूसरा संख्या आती है प्लस शरीर का अंग भी आता है। द्विगु समास की पहचान क्या है कि इसमें पहला पद संख्या होती है यानी समूह का बोध कराता है। ठीक है, जैसे इसमें गिनती है पर शरीर का भाग नहीं है। उदाहरण में देखो, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर 700 यानी बिहारी जी ने सत्सई लिखा है, बिहारी जी ने सत्सई लिखा है, उन्हीं में से लिखा है 700 दिन दोहों का समूह, तो क्या हुआ, सतसई। 3 फलों का समूह, तो उसको हमने एक शब्द क्या में क्या बोला, त्रिफला। 3 फल गिनती आ रही है 703, 3 फल, 3 बेड़ियों यानी 3 नदियों का संगम समूह यानी त्रिवेणी। आयसन में इसमें बहुव्रीहि और द्विगु में यही अंतर होता है। अब आइए हम चलते हैं अंतिम प्रकार पर, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? समास का छठा प्रकार है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? परिभाषा इसको लिखेंगे, अव्ययीभाव समास का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद यानी पूरा पद जो होता है उसका पूर्व पद उत्तर पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। समास में पहला पद प्रधान
होता है, यानी पूर्व पद हमारा क्या होगा, वो प्रधान होगा। उदाहरण, जैसे इसमें हम पहले कॉलम बनाएंगे, विग्रह लिखेंगे, फिर है समासिक शब्द, यानी समास का शब्द जो होता है वो होगा। तीसरा पहला पद अव्यय। हमने क्या बनाया, इसमें 3 कॉलम बनाया, पहला पद समास, पहला विग्रह, दूसरा समासिक शब्द, तीसरा हमारा क्या होगा, पहला पद अव्यय। अब पहले हमने उदाहरण में इसमें लिख लेते हैं। पहले आइए हम डेफिनेशन बता दें आपको। अव्यय भाव शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना, यानी क्या होना, अव्यय का अर्थ क्या होता है कि उसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अव्यय। वही है अव्यय हो जाना। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद यानी पूरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद अव्यय बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण में आइए हम 2 उदाहरण लेते हैं इसके। जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ठीक है, यानी आजन्म, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। फिर उसमें पहला पद हमारा क्या है, आ। दूसरा हर मास, चलो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। पेट भरकर, यहाँ पर क्या होगा, भर पेट, और इसमें क्या हो गया, भर। यहाँ पे सबसे पहचानने का अव्ययी भाव का सबसे पहचानने का सरल तरीका है कि अव्ययी भाव में हमेशा शब्द में पहले जो शब्द आता है उसमें होता है उपसर्ग। अव्ययी भाव का पहचान, हमने इसको 3 भाग में क्यों लिखा है, हमारा समासिक शब्द दे दिया, इसको सोची नहीं है। ये समासिक शब्द है, हमारा समास शब्द है आजन्म, भरपेट। आज जन्म हमारा मूल शब्द हो गया, आपको उपसर्ग में मैंने बताया था, उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगता है। जन्म, आजन्म हमारा यहाँ क्या आ गया, हमारा उपसर्ग आ गया। पेट, भर पेट, भर हमारा क्या होगा, उपसर्ग। हमेशा अव्ययी भाव की पहचान यही है कि अव्ययी भाव में उपसर्ग आते हैं, उसकी पहचान यही है। आइए एक बार मैं आपको फिर से आपको समझा दूँ दोबारा कि पहले हमने क्या लिया था तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या था, कारक आते हैं, कर्मधार में क्या आते हैं, विशेषता, उसमें भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि शब्दों के दूसरे पद को विशेषण कहते हैं उसमें। तीसरा आता है हमारा बहुव्रीहि समास, उसमें क्या गिनती है, शरीर का भाग है प्लस संख्या भी है, वो हमारा बहुव्रीहि समास। और क्या था, उसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। द्वंद्व में माता पिता, द्वंद्व में क्या है, विलोम शब्द आएंगे और योजक चिन्ह आता है और हटाकर। द्विगु में गिनती है परंतु शरीर का भाग नहीं होता। अव्ययी भाव समास में क्या है, उपसर्ग आता है। आपको मैंने समास बता दिया। अब विद्यार्थी एक बार देख लें इनको। विद्यार्थी समास पूरे नोटबुक में लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।